हमारे बाईं तरफ आप सभी जानते हैं जनाब इरशादुल्ला साहब, जो चेयरमैन बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं और जदयू के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं बिहार के। दाहिने तरफ हमारे पड़ोसी, हमारे इलाके के जदयू के लीडर जनाब इकराम साहब बैठे हैं। आज हम लोग जमा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसी जात बिरादरी और किसी धर्म के बंधुओं का वोट नहीं मिलने की बात कही गई, जिससे मुसलमान बहुत ही आहत हुआ है, मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचा है। और उनके साथ साथ यादव भाइयों या कुशवाहा या और भाइयों और जिन लोगों के बारे में भी कहा गया। देखिए, जब भी कोई भी एमपी बनता है तो जाहिर है कि सबका सहयोग 100% वोट किसी को कहीं नहीं मिलता। जब ज्यादा से ज्यादा वोट जिसको मिलता है वो कामयाब होता है और वो एमपी बनता है। लेकिन तकलीफ की बात ये हुई खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग, मैं और इरशादुल्ला साहब और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ तकरीबन 10 गाड़ियों से काफ़ी जगह 15-16 जगह विजिट किया। सीतामढ़ी में भी रहने का मौका मिला, वहाँ भी सीतामढ़ी में ख़ास तौर पर रहे। और अब्दुल सलाम साहब एडवोकेट जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके बेटे अशर एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में, उन्होंने एक बड़ा इंतज़ाम किया, लगभग 1000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया और 99% वहाँ पर मुसलमान भाई मौजूद थे। दूसरी जगह अनवारुल हक साहब के बेटे ने भी ये प्रोग्राम एक जगह किया था, वहाँ पर भी 1000 लोग थे। और ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो मुसलमानों के लिए प्रोग्राम थे। और नीतीश जी ने हमेशा यह कहा है, सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उन्होंने ये किया है कि सारे, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या जिस जात बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबके लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। किसी को भी अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करने का काम नहीं किया है और उनके रास्ते पर ही हम सबों को चलना चाहिए जो उनकी मंशा है। और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, माइनॉरिटी एजुकेशन का मामला हो, सड़क का मामला हो जो सबों के लिए है, अक़लियत ही के लिए नहीं है। बिजली का मामला हो, अक़लियत के लिए आप देख रहे हैं पटना मार्केट के ठीक सामने जो धरोहर था अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो जर्जर हो चुका था, उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि अंदाज़ा के मुताबिक कि 55 करोड़ रुपया लगाकर उसको बनाने का काम किया। 4 सालाना का वक्फा तय किया, वजीफ़ा तय किया। दूसरी तरफ आप देखें कि यूपीएससी और बीपीएससी कोचिंग शुरू किया जो अक़लियत के लिए किया। गिनाना चाहूँगा तो घंटों लगेगा जो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर नीतीश जी ने किया है। और मुसलमानों ने इस बार, पहले मैं नहीं जानता, लेकिन जब 12 अप्रैल को मैंने ये कहकर, और सच्चाई थी कि लालू जी को मैंने कहा कि आपने मुसलमानों की हक तलफी किया है, आपने उसको 2 सीट दिया है, इसलिए मेरा आपके साथ राजनीति करना उचित नहीं है। 13 तारीख को शाम में हमने जदयू ज्वाइन किया और 13 तारीख की शाम से कंटिन्यू हर जगह जाने का काम किया, जिसमें झंझारपुर गया, जिसमें सीतामढ़ी गया, जिसमें सुपौल गया, जिसमें शिवहर गया, ये ललन जी के कंस्टिट्यूंसी मुंगेर गया, समस्तीपुर गया, कटिहार में रहा, किशनगंज गया, मधेपुरा गया, हर जगह जाता रहा। और मुसलमानों ने वादा किया और मुसलमानों ने आज के दिन में कहीं 5%, कहीं 15%, कहीं 25% मुसलमानों ने वोट दिया है। और ख़ास तौर पर सीतामढ़ी में देवेश चंद्र जी को अच्छा खासा वोट मिला। मैं समझता हूँ कि 20% से ज़्यादा मिला और उस मुसलमानों के वोट ने ही ये जिताने को मजबूत किया, वरना मैं ये नहीं कह सकता था कि क्या पोजीशन होती, क्योंकि काफ़ी वोट मिला। हमें वोट नहीं दिया, उनको नाश्ता करा दूंगा, चाय पिला दूंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। देखिए, कोई वोट दे या न दे, वो सभी के सांसद है और जो भी सांसद होता है चाहे जिस पार्टी का हो, वो सभी का सांसद होता है।
किसी एक पार्टी का सांसद नहीं होता है, बल्कि सबका सांसद होता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूर, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवचंद ठाकुर जी को कोई आहत पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ पहुँची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उन जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूँ कि सबों को तकलीफ पहुँची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे रात राजी के लोगों से, ऐसे धर्म के रहने वाले लोगों से, कि इस तरह की बात न होनी चाहिए और इससे नुकसान होगा। नीतीश जी जो चाहते हैं वो नहीं पूरा हो पाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने जो काम किया, इतने वोट मिले। और मैं ये कहता हूँ कि अभी असेंबली को वक्त है, अगर हम लोग इस तरह से दौरा करते रहे तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% वोट मिला, कम से कम 5% मिला। मैं समझता हूँ इस तरह से हम लोग दौरा करते रहेंगे तो जेडीयू को नीतीश जी की वजह से, उनके कामों को बताने की वजह से, मुसलमानों को या जनता को बताने की वजह से, मैं समझता हूँ 70-80% वोट जरूर मिलेगा जेडीयू को। मैं ये आशा करता हूँ। और फिर ये बात मैंने पहली बार इस तरह की सुनी है, कभी मैं अकल जब से है इस तरह की बात मैंने नहीं सुना था। बहरहाल ये चूक हो गई होगी, मैं समझता हूँ। क्या विधानसभा में ऐसा है, मेहनत करने की जरूरत है। और नीतीश जी ने जो कारनामे किए हैं, जितना बताना चाहिए उतना लोगों को नहीं पता चला। तो साफ तौर देखिए, ऐसा है, 25 को वक्त है। इसका खमियाजा क्या, जब ये बातें आ रही हैं हर जगह, ये गलती हुई है, इसको वो स्वीकार, कोई आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो उसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता है। जब ये बयान आ गया वरिष्ठ लोगों का, आज हमने विजय चौधरी जी का भी बयान पढ़ा है, और शायद मैंने देखा नहीं है किसी ने कहा, किसी त्यागी जी का भी बयान आया है कि ये उनका अपना इंडिविजुअल है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी पर इस पर कोई बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जब ये देखा जा रहा है कि पार्टी को वो हमेशा हिंदू के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, अब तो उनके पार्टी के अंदर अब सांसद जो है वो बयान देने लगे हैं तो मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे, तो क्या वैसे में आप इस्तीफा देंगे? देखिए, मुस्लिमों के बारे में बोला मामला इस्तीफा देने का नहीं है। मामला यह, हालात बदलते रहते हैं और हमेशा हालात बदलते हैं। कल क्या बोले थे, अब क्या उन्होंने कल कहा, उसकी बात मैं नहीं जानता। मैं आशा करता हूँ कि वो हमेशा हर इंसानियत के लिए वो सोच करके कोई भी बात करते रहेंगे और करते रहे। विजय चंद जी का, आपको तो मैंने पूरी बात कह दी कि ये बयान उनको, जिस तरह के वो काउंसिल के चेयरमैन रहे, एक बड़े पद पर रहे, एक अच्छे इंसान है, ये बयान ऐसा नहीं देना चाहिए। इसे कौन कहेगा कि अच्छा बयान। सदन के आप सभापति हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं उच्च चीज के लिए, जो मतदान को लेकर के गुप्त मतदान का माना जाता है। आपका क्या सोच है कि कौन सा टास्क दिया नहीं दिया, ये सोच कहाँ से? आपको मैंने पहले कहा कि सारी बात कह दिया। इतना नहीं कहना चाहता हूँ कि उनको आहत पहुंचे, तकलीफ हो। हमें तकलीफ पहुंची है और उनको तकलीफ पहुंची है, मुसलमान के साथ साथ, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है और जब आएंगे तो नाश्ता पानी करा देंगे, उनका काम नहीं करेंगे। उनको तकलीफ पहुंची है, इसलिए मैंने कहा कि ये माफी मांग लेना चाहिए माननीय सांसद जी। जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, उनका ये उनके जहन को ये शोभा नहीं देता है। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जमहूरियत का कत्ल है। अगर जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं, चाहे वो गिरिराज जी हो या कोई और भी हो, ये जमहूरियत का कत्ल है, प्रजातंत्र का कत्ल है।